हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिर से व्यापम अब 836 पदों पर भर्ती करने वाला है। पूरा मामला है जो है पशुधन विकास विभाग का। जी हाँ दोस्तों, आगे बातों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ में राजभवन पहुंचा है पीएससी का मामला, क्या प्रमुख मांगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ राजस्व विभाग ने सबसे बड़ी बात कि भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। अभी क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखेंगे, तो जल्दी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पशुधन विकास विभाग के बारे में बताना चाहूँगा कि पशुधन विकास विभाग में 836 पदों पर जो है एवीएफओ के लिए जो है भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि पशुधन विकास विभाग में 1786 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी जो भर्ती की अनुमति है वो मिला था, और इसके साथ ही 150 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें 836 पद एबीएफओ के थे, क्योंकि इसका जो संघ है मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन दिए थे कि इस पर जो है तत्काल भर्ती करा जाए। लगभग 2200 पद है इसमें, और उस 2200 पद में लगभग मात्र 900 ही कार्यरत है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एवीएफओ को जो वर्तमान में पद में कार्यरत है उनको लोड ज़्यादा बैठ रहा था कार्य में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने त्वरित इस पर भर्ती का आदेश देते हुए इसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। वर्तमान में ये जो है व्यापम के द्वारा 150 पदों पर इस पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं, जिसका एग्जाम 17 जून को है। और यही बात है कि ये जो पद है वो बढ़ने की संभावना है। लगभग 836 पद इसमें होने वाले हैं, ये जो है बताया जा रहा है एवीएफओ के। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ में इसके साथ ही देखिए, संभावनाएं हैं कि पुलिस विभाग या बोल सकते हैं गृह विभाग में भी अनेक पदों पर जो है वो भर्तियां संभावित है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कंटिन्यू जो है वो अपने अपने स्तर पे विधायकों से, मंत्रियों से मांग रखी गई है, और आने वाले समय में इसमें संभावना यही जताई जा रही है कि जिस प्रकार से अपने अपने स्तरों पर जो है सीएफ और डीएफ और इसके अलावा भी जो है भर्ती के लिए आवेदन दिया है, चाहे वो महिला होमगार्ड के संबंध में हो, तो बहुत सारे पदों पर जो है आवेदन दिया गया है कि इस पर जल्द से जल्द भर्ती कराया जाए, और उसके लिए एक सकारात्मक पहल जो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल वालों के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर, जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो या सीएसईबी की भर्ती हो, इसके संबंध में जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, और कंटिन्यू हम इस पर कमेंट देखते हैं कि कंटिन्यू जो अभ्यर्थी है इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, उन अभ्यर्थियों को सिर्फ मैं एक प्रकार से हिंट देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 14,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ था 2019 में, और उसके बाद फिर से जो है वो 12,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन फिर जारी किया गया। अब आप ये देखिएगा, आपके जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती मात्र 400 पदों पर हुई है। अब आगे आप समझदार है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा सीएसईबी में भी संभावना यही बताई जा रही है कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्तियां, इसके अलावा भी जो पद है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी पद जो है आपको आने वाले समय में संभावित भर्ती के लिए हो सकते हैं। फिलहाल ये रही बात आपके टेक्निकल की। तो टेक्निकल वालों को यही है कि अगर आपको जो सिविल वाले हैं, अगर आपको छत्तीसगढ़ की तैयारी करना है तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करिए। अगर आपको इंडियन लेवल की तैयारी करना है तो आप स्वतंत्र है, आपको जिस गली में जाना है आप उस गली में जा सकते हैं। बाकायदा हमारा जो काम है वो ये है कि हम आपको हिंट कर सकते हैं, बाकी आपकी समझदारी है। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग का जो मामला है वो पहुंच गया है राज्यपाल के पास। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया राजभवन पहुंचा पीएससी का मामला, सीबीआई जांच व नार्को टेस्ट की मांग। बताया गया है कि भाजपा ने गुरुवार को राजभवन विश्वभूषण से मिलकर सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर व अन्य पदों पर चयन में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि परीक्षा के नतीजों को रद्द किया जाए, क्योंकि पीएससी 2021 परीक्षा प्रणाली जो परिणाम है वो छत्तीसगढ़ के लाखों युवा उम्मीदवारों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही राज्यपाल से 5 मांग की गई है। इस मामले को सीबीआई जांच हो और पीएससी 2021 का परिणाम रद्द हो, पीएससी के अध्यक्ष का निलंबन, पीएससी परीक्षा नियंत्रण का निलंबन, और पीएससी के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रण का नार्को टेस्ट। इस प्रकार से जो मांग है वो की जा रही है। तो ये जो है पीएससी का मामला था। इसके अलावा जो है बहुत सारे अभ्यर्थी
जो शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन के बारे में पूछ रहे हैं कि सर इस प्रकार क्या अपडेट है, कब तक हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है और इस पर लोगों का जो है प्रमाण पत्र नहीं है, 2019 के बाद से भर्ती नहीं हुई है। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता शीघ्र लेखन का जो नवीन पंजीयन नवीनीकरण, यहाँ पे जो शीघ्र लेखन मुद्र लेखन का जो जाँच करते हैं उनके लिए मूल्यांकनकर्ताओं का जो है नियुक्ति किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप सभी जो है अब बहुत ही जल्द आपके समक्ष जो है ये पेपर हो सकता है और आपको एक प्रमाण पत्र पाने का एक अवसर मिल सकता है। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है राजस्व विभाग की भर्ती के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया था कि 9 मई को एक लेटर जारी किया गया था। इस लेटर में कहा गया था कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में जितने भी पद खाली है उसको भरने की जो भरने की कवायद है वो जल्द से जल्द जारी करें। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय कलेक्टर महासमुंद ने ये पत्र जारी किया गया। इस पत्र में क्लियर लिखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राजस्व कार्यालय के द्वारा 9 मई 2023 को एक स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए जो है एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश के परिपालन के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल निवासी को 24/5/2023 से 12 जून तक आपको रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको जो है वो आवेदन मंगाए गए हैं। अब अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से पद है, तो सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 के पद है, लगभग 38 पद है और ये जो है संभावना जो है आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे इस पे भर्ती प्रक्रिया है। पर आपको ये बताना चाहूँगा ये 9 मई के राजस्व विभाग के परिपालन के रूप में एक पत्र है। इसके साथ स्टेनोटाइपिस्ट के 9 पद है, वाहन चालक का 5 पद है, भृत्य का 35 पद है। और देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका आपका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें शैक्षणिक अर्हता की, तो आपको सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास होना चाहिए। साथ में आपको महत्वपूर्ण जो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से कौशल परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीचे दिया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट का भी सेम है, 60 शब्द प्रति मिनट और 5000 की डिप्रेशन का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक का 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और भृत्य के लिए 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में इसमें ग्रेडिंग सिस्टम का भी जो है बताया गया है। इसके अलावा निर्धारित आयु सीमा के बारे में बात करें तो मिनिमम जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC दिव्यांग है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, तो आपको 45 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा अन्य शर्तों के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जिले में जो है राजस्व विभाग का जैसा सेटअप है वैसा निकलेगा। इस कड़ी में आपका पटवारी की भर्ती भी आपको इसी टाइप की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें चयन की प्रक्रिया की, तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी का 60% के बराबर होगा और हिंदी में टाइपिंग का जो है आपको 40 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से 100 अंक का जो है यहाँ पे दिया जाएगा। सेम सारी चीज़ें ये रहेगी। और अगर हम वाहन चालक की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 70 और दक्षता परीक्षा का 30% दिया जाएगा। और भृत्य के लिए है कि जो समिति है माध्यम से पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के निर्धारित शैक्षणिक अर्हता 5वीं उत्तीर्ण में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब भृत्य का भी जो है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरिएगा। राजस्व विभाग का है तो आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है। महासमुंद में निकला है, छत्तीसगढ़ का कोई भी जिले का व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकता है। याद रखिएगा आपका इसमें जीवित पंजीयन होना चाहिए, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अगर आपका जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है या लैप्स हो गया तो आप उसको तुरंत करवाइएगा और इसका फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरिट के आधार पर हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो टाइपिंग वाले हो टाइपिंग करिए, और जो जैसे वाहन चालक और भृत्य में भर रहे तो वो आप परसेंट के आधार पर हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें भरिएगा। यही आपको पूरी जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।